हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्या शंकर तिवारी और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। एक नया बयान आ गया है भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर। पहले अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, एक बयान दिया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ये खबर लगी उन्हें और ये वाकई में भारत ने जो किया 26 फरवरी को, उससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सख्ते में आ गई। ऐसे में अब ट्रंप का दूसरा बयान आया है जो पाकिस्तान ने हिमाकत की। उसके बाद ये बयान वाकई में चौंकाने वाला है। ट्रंप के बयान के मुताबिक एक रीजनेबली अट्रैक्टिव न्यूज़ आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। ये वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं कि कोई बड़ी डील भारत पाकिस्तान के बीच में हुई है, सब कुछ सही हो जाएगा, वैसा जो अब तक दशकों में नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो ऐसी क्या न्यूज़ है, इसके क्या मायने, आपको क्या लगता है तिवारी जी? देखिए, जो कुछ भी 14 से लेकर के 26 के बीच में घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद ख़ास तौर से जो चीन का रोल रहा है, उससे पाकिस्तान को झटका लगा। और इमरान खान ने बेशक जो 26 तारीख को भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, उसके रिटेलिएशन में 27 की कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई उनकी गलत हो गई। गलत इस मायने में हो गई कि बेशक वो दावा करते रहे कि हमने ऐसी जगह पे बम गिराए हैं, रॉकेट गिराए हैं जहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन वो गिरा है आर्मी इंस्टॉलेशन के पास। लिहाजा भारत को ये कहने का मौका मिल गया कि हमने तो आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर ख़त्म किए थे या कोशिश की थी, इन्होंने हमारे आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला किया है। लेकिन तो भारत को मौका मिल गया, भारत को मौका मिल गया कि हम इन पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। अब इस पाकिस्तान के अंदरूनी बात यह है कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में नहीं है। इमरान खान पर्सनली भी और कंट्री को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितनी विनम्रता से पेश आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी बातें दुनिया को अपीलिंग लग रही है। पहली बार उन्होंने कश्मीर वाला बयान भी छोड़ा, कश्मीर का राग भी अलापना छोड़ा। तो जो जानकारी मिली है, 2-3 बातों की जानकारी मिली है जिधर ट्रंप शायद इशारा कर रहे हैं। एक जानकारी ये मिल रही है कि दुनिया को बेशक भारत ने डोजियर दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया था कि पहले हमने जो दिए थे उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लिहाजा आपको देने का कोई मतलब, जिसमें जो सबूत थे पुलवामा हमले के। जी, तो अब कल शाम को जब उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया था, तब डोजियर दिया गया इमरान खान के बयान के बाद कि ये पकड़िए और इस पर एक्शन करके दिखाइए। एक बात। अब उसमें जो बातें आ रही कि सारी बातें वो की गई है, चाहे मुंबई अटैक से लेकर के संसद हमले की जितनी सारी घटनाएं हुई हैं, उसमें जो है उनके खास तौर से 3 लोग हैं। एक तो ये है ही पहले से ही मसूद अजहर, दूसरा सईद है और तीसरा लखवी है। तो इन तीनों के दे दिया गया डोजियर के, पहले से आपके पास है, इस पर एक्शन लीजिए। एक बात। दूसरी बात, जिधर ट्रंप इशारा कर रहे हैं उधर पाकिस्तान की तरफ से जो पहल की गई है, जो बैकडोर चैनल से बात हो रही है, क्योंकि ऐसे मौके पर बैकडोर चैनल बहुत काम आता है, उसमें ये बात हो रही है कि एक और इस ट्रंप के बयान को जोड़िए कि पाकिस्तान, अभी भारत ने दावा किया था कि अमेरिका की तरफ से ये है कि आप पीओके पे जो चाहे एक्शन ले सकते हैं। तो जब पीओके में भारत घुसता, तो जब वो मुशर्रफ थे राष्ट्रपति, तब बात आई थी कि क्या जो अभी एलओसी है उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान करके हमेशा हमेशा के लिए इस झगड़े को दफन कर दिया जाए। तो इस पे भी हमें लग रहा है कि शायद बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो दशकों की बात कर रहे हैं। यदि उनकी बातों को गंभीरता से जो ट्रंप के बयान आते हैं, जैसे भारत में, पाकिस्तान में लोग उनके बयानों को देखते होंगे, अभी भी बयान आया है, तो ऐसे में लोगों को लगता नहीं है कि ट्रंप कहाँ भूमिका निभा रहे हैं। एक बात उन्होंने और बोली, मैं पूरा बयान पढ़ के लोगों को सुना देता हूँ। वो पूरा बयान है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो एनआई पे उनका बयान आया, आई थिंक रीजनेबली अट्रैक्टिव न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, दे हैव बीन गोइंग एट इट एंड वी हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड हैव देम स्टॉप। वो लाइन बोल रहे हैं, वी हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड हैव देम स्टॉप। We have some reasonably decent news. Hopefully it's going to be coming to an end, going on for a long time, decades and decades. मीनिंग देयर बाय कि वो ये कहना चाहते हैं कि बैकडोर से अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। एक तरह से जो भारत मना करता है कि 2 पक्षों के बीच की बात है, तो बैकडोर चैनल से अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका में आ गया है, और कुछ वो कराने के झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डिकेट्स एंड डिकेट्स जो जब वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब मैं यही लगा रहा हूँ। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, सबसे पहले जो उसको जेस्चर देना है पाकिस्तान को कि जो हमारा अभियान उनके कब्जे में है, भारत शाम को जो है संभवतः डेडलाइन फिक्स करेगा कि आप इतने घंटे के अंदर उसको रिलीज कीजिए। पाकिस्तान को 2-3 कदम उठाने हैं। एक, अभिनंदन की तत्काल वापसी, और जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं और संरक्षण देते हैं, मेन चीज़ वहाँ उससे भारत पीछे नहीं हटेगा। जो कल इन्होंने हरकत की है, उसके बाद भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं है। तो वो एक्शन इनको तत्काल लेना होगा, तभी जाकर के शांति वार्ता आगे हो सकती है। तो साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के कोई खुद इमेज भले ही नॉन सीरियस हो, लेकिन पिछली बार जैसे उन्होंने खुलासा किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और अब ये नया बयान आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि वाकई में दोनों देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ भारत की शर्तें मान ले और ये जो आपस का झगड़ा है एक
स्थायी समाधान की तरफ बढ़े। तो इंतजार करते हैं हम भी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस मामले में जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।